बहुत बोलते हैं ना लोग कि असली फाइट चाहिए, सही में लड़ने चाहिए। तो एक स्टोरी बताता हूं आपको, क्रिस जेरिको और एमवीपी के बीच 2020 में क्या हुआ था वो अब रिवील हुआ, जब क्रिस जेरिको का पूरा रॉक एंड रेसलिंग वो करके जो उनका नहीं चल रहा था, क्रूज में जाके वो रेसलिंग कर रहे थे, शो कर रहे थे, उनके गाने वाने का बहुत कुछ था। तो यहाँ पे ये बात पता चली बॉडी स्लैम नेट की तरफ से कि एमवीपी और क्रिस जेरिको के बीच में सही में घूंसेबाजी हो गई थी। मतलब मारा पहले दोनों लड़े, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मारा और एमवीपी ने नॉकआउट कर दिया क्रिस जेरिको को। लिटरली नॉकआउट का मतलब कि हाँ बंदा ढेर हो गया, वैसा कुछ हो गया था। और ये बात अभी जाके रिवील हुई है। तो ये ऐसे ऐसे कांड भाई जब पता चलते बड़ा फनी सा लगता है कि अरे भाई मतलब अंदर की जो गर्मी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ था, किस बात के लिए हुआ था, लेकिन ये मूवमेंट रहने वाला है फेमस की एमवीपी और जेरिको की क्रूज में फाइट हुई थी। और ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कल के ही ट्रेंड से, जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल ने ट्वीट किया था हु द एफ इज हुक, और टोनी खान बोल रहे थे कि यार ये बंदा जो है, मतलब ये जो जिंदर महल, इसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं अपने बंदों को दे रहा हूँ जिसके पास अच्छा रिकॉर्ड है, तो फिर उसके लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो आज समोआ जो ने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जैसे भी इसको बोलना है, शॉट लिया जिंदर महल टोनी खान इस सारे ड्रामा के ऊपर। वो कहते हैं कि अब चैंपियनशिप के लिए एक नया प्रोटोकॉल आने वाला है, क्योंकि समोआ जो के पास चैंपियनशिप है। तो फिर वो ऐसे बता रहे हैं कि अब मैं चैंपियन हूं तो मेरे से मैच कौन करेगा। उसका प्रोटोकॉल है कि तुम यहां पे आके माइक पे बकवास नहीं कर सकते, ना ही सोशल मीडिया पे कुछ अंट शंट लिखना है। तुम्हारे जो रिकॉर्ड है, तुम जैसा काम कर रहे हो, वो तुमको वो बताएगा कि क्या तुम एक चैंपियनशिप मैच के लिए डिजर्व करते भी हो या फिर नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि समोआ जो ने ये बात जिंदर महल के लिए बोली या फिर टोनी खान के लिए, क्योंकि जिंदर महल से ज्यादा तो ये वाला काम टोनी खान कर रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी और ये डेफिनेटली इसीलिए डाला गया है। और ये लाइन जो उन्होंने बोली ना कि जब तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तब तुमको मैच मिलेगा, वो बात हुक के लिए थी। और अब जो नेक्स्ट वीक है, समोआ जो और हुक के बीच में मैच ऑफिशियल हो गया है और ये एडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। तो टोनी खान ने इस तरीके से इसको जो है बिल्ड कर दिया है। जो हुक के फादर हैं टैज, जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में भी थे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जहां पर सिंपली उन्होंने सिर्फ हुक लिखा हुआ है। आई थिंक ये जो जिंदर महल का ट्वीट है उसको कोट करते हुए उन्होंने लिखा था, लेकिन जिंदर ने क्योंकि ट्वीट डिलीट कर दिया था तो वो दिख नहीं रहा। तो इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, तो जो ऑडियंस है उन्होंने बिल्कुल बुरी तरीके से टैज और हुक की बजा रखी है कि हु द एफ इज हुक। मतलब कह सकते हैं अननेसेसरी हुक तो भाई फालतू में लपेटा गया है ना। मतलब उसने तो क्या ही किया था कुछ बुरा, लेकिन टोनी खान की आड़ में आके लोगों ने उनकी भी जो बैंड है बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो सपोर्ट है वो तो क्रेजी है बिल्कुल जिंदर महल के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मंडे नाइट रॉ में जब जिंदर अपनी एंट्रेंस करेंगे तो क्राउड क्या सच में उनको ऐसा रिएक्शन देगा चिल्लाने वाला, या मतलब आज तक तो कभी जिंदर महल के लोग चिल्लाए नहीं है। आई थिंक जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कनाडा में कौन सी जगह है यार, वो कैलगरी से हैं यहाँ। तो वहाँ पे एक लाइव इवेंट होता है, तो वहाँ पर एक मात्र बार देखा था कि मैंने जिंदर महल को क्राउड जो है चीयर कर रहा है उनके लिए। मैं अमेरिका में जब शो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी ये तो कनाडा में हो गया ना, तो मतलब समझो इंडिया से बाहर की बात हो रही है ये। तो वहाँ पे उनको रिएक्शन मिला था, तो क्या रॉ में उनको रिएक्शन मिलेगा। और बुकर टी ने भी एक ट्वीट किया जहाँ पे सिंपली उन्होंने ये वाली फोटो यूज की हुई है इंडिया के फ्लैग के आगे जिंदर महल है और वो हंस रहे हैं। तो ये बताना ही चाह रहे हैं कि वो इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया है। और गाइज सबसे बड़ी बात तो ये कि बम के शो पर जिंदर महल आए थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली हैं और उन्होंने इस ट्विटर पे जो बवाल भसड़ हुई उसको भी मेंशन किया। और वो बोलते हैं सबसे पहले तो मैं ऑफेंडेड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं कहाँ इंदु शेर, मैं नेक्स्ट जनरेशन को बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो कि मेरे लेवल के रहे हुए हैं, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैं भाई मैं पीछे क्यों रहा हूँ, मेरे को क्यों ओवरलुक किया जाए। तुम बताओ मुझे कि तुमने कब देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई शो चल रहा है तो पोस्टर पे मैं हूँ, कभी प्रोडक्शन ट्रक में मुझे देखा तुम मेरे को जिस तरीके से इग्नोर किया है, ये चीज़ अब और मैं होने नहीं दूंगा। और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीज अब बस चेंज होने वाली है, अब मेरा मैच भी है सेथ रॉलिंस के साथ और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनके मैं सारी चीजें प्रूव करूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। और साथ में ये भी बोलते हैं कि मेरे को रॉक के साथ सेगमेंट मिला, सेथ के साथ मैंने काम किया और उसको मैंने उसकी असलियत दिखाई, मैंने सच्चाई बोली और मैं ट्विटर पर पूरी रात पूरे दिन ट्रेंड भी करता रहा हूं। तो इस चीज को भी जिंदर महल ने मेंशन किया था बम के शो पर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अब भाई तैयारियां तो पूरी चल रही हैं। लेट्स सी जब सेथ रॉलिंस और जिंदर महल का मैच होता है मंडे नाइट रॉ में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो सीन वहां पे क्या बनता है। और सेथ रॉलिंस के साथ उनकी हिस्ट्री भी है, क्योंकि पहला जो एनएक्सटी के चैंपियन बने थे सेथ रॉलिंस पहली बार, उसके फाइनल में जिंदर महल और सेथ रॉलिंस ही थे। ये बहुत पुराने टाइम की बात है, 2012 के आई थिंक की बात है। ये कल आ गया है ब्लड लाइन का एपिसोड 1 और ट्राइबल चीफ इज बॉर्न। तो अभी तक जाके नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से जाके देखना और आपको उससे बहुत मजा आएगा। 6 एपिसोड होंगे इसमें, तो पूरी सीरीज आने वाली है। तो पहले एपिसोड से फॉलो करते रहो ताकि आगे आपको
आपका जो माहौल है वो बना रहे। अगली स्टोरी ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है। तो ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बीच में जो पंगा है वो चल रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट किया जहां पे आप लोग देख सकते हो सीएम पंक के साथ फोटो है और वो लिखते हैं से इट टू माई चेस्ट। यहां से कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जो गर्मी है उसको और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ट्वीट भी किया जहां पर ऑफिशियली जो रॉयल रंबल मैच है उसमें ड्रू मैकिंटायर आ चुके हैं, उसका ग्राफिक है और यहां पे उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ड्रू मैकिंटायर 2 बार रॉयल रंबल मैच के विनर बन सकते हैं, यानी कि वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार की रॉयल रंबल ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। अब क्या ये होगा या फिर नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ने जरूर बता दिया कि वो क्या चाहते हैं कि कौन रॉयल रंबल मैच जीतेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल किया जहां पर उन्होंने पूछा कि क्या लगता है जो सीएम पंक है वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे। तो यहां पर जो 70% से ज्यादा लोग हैं वो बोलते हैं कि सीएम पंक रॉयल रंबल मैच जीते हैं। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कंसीडर कर रही है कि भाई इंस्टाग्राम पे हमने पोल डाली है और यहाँ पे सीएम पंक जो है उनको ज्यादा नंबर्स मिल रहे हैं तो फिर उनको जिता देना चाहिए। तो अगर इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही है तो फिर शायद रॉयल रंबल मैच सीएम पंक जीत रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात तो पक्का पता है कि ट्रिपल एच इस बात से भी 100% अवेयर होंगे कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा रॉयल रंबल में जिस भी सुपरस्टार के जीतने के लिए, रिएक्शन तो उसके ऊपर आने ही वाला है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। चाहे आप सीएम पंक को उठा लो, जीते तो फिर तो रिएक्शन अच्छा भी है, नेगेटिव कि भाई ये बंदा अचानक से इसको जिता दिया। कोडी रोड जीते तो बोलेंगे सेम ओल्ड स्टोरी। इस बार का रॉयल रंबल बड़ा अजीब सा रहने वाला है ट्रिपल एच के लिए भी बुक करने के लिए, बट बंदे स्मार्ट हैं वो, तो उम्मीद करेंगे कि जो भी चीज हो रही है वो अच्छी हो और क्या कहते हैं वो बेस्ट फॉर बिजनेस हो। कोडी रोड्स का ट्वीट देखो और यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे पूरे जनवरी मंथ में उनका जो काम है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो बहुत बिजी रहने वाला है। पूरा ग्राफिक आप देख ही सकते हो, मुझे बोलने की क्या ही जरूरत है। लेकिन यार देख रहे हो ये रेसलिंग कर रहे हैं हर एक दिन शो पे जाके। इसको सिंपल से समझे तो एक दिन अगर वर्कआउट है, जिम जा रहे हो तब भी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ पर ये वर्कआउट और जिम तो छोड़ो, कार्डियो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ इसी के अराउंड घूम रहा है। तो यार ये शेड्यूल मैनेज कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं एक रीजन की वजह से, क्योंकि इतने शो में कंपीट करना, लाइव इवेंट में भी, रॉ में भी, स्मैकडाउन में भी, कोडी रोड्स के लिए तो बहुत बिजी रहने वाला है महीना। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रिवॉर्ड करेगी रॉयल रंबल जितवा के, वो भी एक देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। एनएक्सटी में ओबा फेमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ब्रेकआउट सुपरस्टार का जो पूरा टूर्नामेंट है उसको जीत चुके हैं। अब उनके पास मौका था अपने कॉन्ट्रैक्ट का यूज करने का, और कल वाली वीडियो में वैसे मुझे कवर करना चाहिए था लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। ओबा फेमी जो है नॉर्थ अमेरिकन एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं और अभी से ओबा फेमी को ऐसे देख रहे हैं कि यार ये बहुत नेक्स्ट और बड़ी चीज होने वाले हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब ये मेन रोस्टर में आ रहा है तो इनके साथ धमाका होगा। और हाँ, अब जब मैं बोल रहा हूँ ना कि एनएक्सटी से बंदा मेन रोस्टर में आएगा तो ज्यादा धमाके होने की उम्मीद है, और रखना कि जो लाइन है वो ऐसे ही बनेगी, ऐसे एनएक्सटी पे जाके फिर मेन रोस्टर में ऐसे नहीं होगी, क्योंकि अब जो उधर से दोनों के बीच में वो है ना बॉन्ड जिस तरीके का शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच का, तो वो थोड़ी सेम सोच रखते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही मिलकर एनएक्सटी को चलाया है। तो शॉन माइकल्स की बात को ऐसे है नहीं कि ट्रिपल एच जो है इग्नोर कर दें, समझो अब क्या होगा। तो इसीलिए मेन रोस्टर और एनएक्सटी के बीच में जो आने वाले साल में अब जो रिश्ता है वो आई थिंक बहुत बेटर बनने वाला है। एलिमिनेशन चेंबर का भाई पूरा कार्ड ही लीक हो गया है। आप लोग ये ग्राफिक देखो जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, ग्राफिक तो नहीं, ग्राफिक भी है लेकिन यहाँ पे पूरी शीट है। विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, लिव मॉर्गन, नाया जैक्स, रकेल रोड्रिगेज, इंडी हार्टफील्ड, ट्रिश स्ट्रैटस एंड जोई स्टार्क, लोगन पॉल वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच भी है शो पर। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इन एन आई क्विट मैच, तो ये भी बड़ी स्टिपुलेशन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। मेंस एलिमिनेशन चेंबर, कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एले नाइट वर्सेस रैंडी ओर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स, एक बहुत बड़ा चेंबर मैच। रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच और रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा है एलिमिनेशन चेंबर में। मैंने अपनी एक वीडियो में इसी तरीके से पूरे रॉयल रंबल के बारे में बताया था और पता नहीं बहुत सारे लोगों ने उसको सच कैसे मान लिया। भाई ये जो भी चीज़ है ये हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले आती है और ये 100% फेक होती है। सिर्फ एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू की ऐसे स्क्रिप्ट लीक हुई है, उसके बाद ये एक ट्रोल पोस्ट आती है हर बार और यही है यहाँ पे, लेकिन देख के फिर भी एक आइडिया सा लग जाता है क्योंकि ये काफी रियल बनाने की कोशिश की जाती है। तो देखो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर आई क्विट मैच डेफिनेटली, अब अगर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के साथ मैच के लिए जा रहे हैं तो वो एक बड़ी स्टिपुलेशन के साथ होगा। तो इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ कि हाँ सेंस तो बनाती हैं चीजें। बाकी रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच भी कार्ड के ऊपर फीचर है, तो क्या ये ट्रोल पोस्ट सच में एक रियलिटी बन जाती है? ब्रॉन स्ट्रोमैन पूरी जम के अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, शायद हो भी सकता है रॉयल रंबल में वो एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे भी आ जाएं। तो फिलहाल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट की हुई है जहां पे आप देख सकते हो वो अपने एब्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओहो देखो देखो कौन आ रहा है। और इस वेट के साथ भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के एब्स विजिबल हो रहे हैं। पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। हार्ड वर्क तो भाई बंदे ने बहुत किया क्योंकि इतना भारी सा पहले वो था, उसके बाद इतना लीन हो गया है, श्रेडेड हो गया है कंपैरेटिवली, तो अच्छा है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए। एंड अब देखते हैं कि अब जब वो रिकवर होकर सही तरीके से आ रहे हैं तो
उनका सही तरीके से यूज़ हो, क्योंकि उनकी भी जो राइड है WWE में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली रही है, आना जाना, फिर पुश मिलना ना मिलना। तो अब देखते हैं स्टेबिलिटी आती है उनके करियर में या फिर नहीं। रेसलमेनिया 40 की बात कर लेते हैं। तो भाई WWE की दोनों नाइट्स के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया WWE ने, मतलब फैंस ने किया वैसे तो, लेकिन हुआ WWE के लिए अच्छा है, क्योंकि 57,000 से ऊपर टिकट्स जो है हर रात के लिए बिक चुकी हैं। तो अगर इसे टोटल मिला के देखा जाए तो ये 1,10,000 और 20,000 के थोड़ा सा बीच में फॉल हो रही है कहीं पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70,000 टिकट्स होनी चाहिए। वैसे हमें सही में फर्क नहीं पड़ेगा 50 हो, 70 हो, 80 हो। अगर एक बार ऑडियंस 35,000 से ऊपर चली जाती है तो फिर वो स्टेडियम कितना बड़ा है उस हिसाब से लगता है, क्राउड कितना बड़ा दिख रहा है। 35,000 से ऊपर मामला तो हर बार आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, क्योंकि रिएक्शन, चिल्लाना विल्लाना भाई चाहे 100 लोग बैठा लो चाहे 130, वो ऑलमोस्ट सेम ही सुनाई देता है। नई मर्चेंडाइज निकाल दिया WWE ने R-Truth के लिए, वो आप लोग सीधा यहाँ पे देख सकते हो। फिन वही है डर्टी डॉम, और साथ में वो जजमेंट डे में अपने आप को भी घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फनी बात तो ये है कि लिव लाफ लव जो उन्होंने अपना यूज़ किया था, वो पूरा प्रोमो क्या था, वो फनी सी जो वीडियो थी उसी को उन्होंने ग्राफिक बना के सीधा चिपका दिया और दो नई मर्चेंडाइज निकाली। मैं तो चाहूँगा यार ये वाली मर्चेंडाइज लोग इतनी खरीदे कि ये टॉप पे आ जाए और देखने में और कितना ज़्यादा फनी और वियर्ड हो जाएगा। इवन ट्रिपल एच को और मोटिवेशन मिलेगी कि ये जो ड्रामा वो कर रहे हैं R-Truth के साथ, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि चीज़ तो ये बिकती है, और जो चीज़ बिकती है फिर वो चीज़ ज़्यादा टेलीविजन पर खुद मोटिवेशन मिलेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उनको पता है फिर ये चीज़ वर्क कर रही है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और आपको पता है कि कोडी रोड्स के लिए कितना डिप्रेसिंग टाइम है ये, इसलिए बोल रहा हूं कि रॉयल रंबल मैच है, उनको जीतना है या फिर नहीं, वो चीज की बात नहीं हो रही। रॉक जब भी आते हैं तो जो कोडी रोड्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है, बात हम सबको ही पता है। तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ इंटरव्यू करते हुए कोडी रोड्स ने ये बोला कि मुझे पता है बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रॉक है, CM पंक है, सब कुछ मिक्स में हो रहा है, लेकिन मैं जिस टारगेट के लिए, जिस गोल के लिए चल रहा हूं, मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा। मेरा काम सिर्फ अपने, मेरा जो फोकस है वो सिर्फ अपने काम करने के ऊपर है। तो यहां से वो बोलना चाह रहे हैं रोमन रेंज के साथ मैच करने की, रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने की और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीतने की, और उसके बाद अपनी स्टोरी को फिनिश करने की। मतलब कोडी रोड्स ने थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि भाई मैं तो अपना क्लियर हूं, बाकी जो दुनिया में चल रहा है उससे ज्यादा मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अच्छा है, चलो अपना कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बाकी इवेंचुअली देखते हैं रेसलमेनिया के लिए क्या WWE प्लान कर रही है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये है रोमन रेंज के लिए एक वार्निंग जो कि आई है निक ऑल्डिस की तरफ से। रोमन रेंज के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है ये। अब आपको पता है आज से काफी टाइम पहले थंडरडोम के टाइम की बात है, जब एडम पियर्स ही अथॉरिटी फिगर में थे, और उस टाइम पर रोमन रेंज ने कैसे एडम पियर्स को बहुत परेशान किया था। इवन उनको एक गॉन्टेड मैच जिता दिया था, मगर पता ही है ना, मारा भी था जे उसो ने, तो बहुत कुछ हुआ था वहां पे। एडम पियर्स को है ना बिल्कुल ऐसे बुली किया था। तो बम के शो पर निक ऑल्डिस आए थे, तो उनसे पूछा कि एडम पियर्स के साथ स्मैकडाउन ब्रांड में ये हो चुका है, जो कि शायद तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो इस चीज के बारे में तुम क्या करने वाला, क्या तुम कंसर्न हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इतने ज्यादा सार्कास्टिक वे में इसका जवाब दिया निक ऑल्डिस ने। वो कहते हैं कि हाउ कैन आई फ्रेज दिस, मतलब क्या बोलूं इसके बारे में मैं। वो सोच रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो डरे हुए, उन्होंने सिंपली बोला नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंज और उसकी ब्लड लाइन क्या कर रही है। और साथ में जब उन्होंने इसको इंस्टाग्राम पर डाला तो लिखते हैं आई चूज माई वर्ड्स केयरफुली, मतलब वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सोच समझ के आंसर दिया नो, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि रोमन रेंज क्या सोच रहा है। तो इतनी चौड़ है निक ऑल्डिस की, और वो हमने देखी भी थी। अभी रोमन रेंज को असली में रिएक्ट भी करना है निक ऑल्डिस के साथ, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी गाइस ब्लड लाइन की स्टोरी का पहला एपिसोड आ चुका है ऑलरेडी स्पॉटिफाई के ऊपर, तो जाके डिस्क्रिप्शन में सुनना जरूर, आपको मजा आएगा। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।